नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज़, आपका संवाददाता मयंक। कोरोना वायरस, सभी की ज़ुबान पे एक ही बात है, कोरोना वायरस। लॉकडाउन 5 एक नए चरण में आया है जिसको कहा गया है अनलॉक 1, और इसमें 3 योद्धा जो बहुत ही अहम रोल कर रहे हैं, पुलिस, सफाई कर्मचारी व डॉक्टर, और इसके साथ जो कदम के कदम मिला के चल रहे हैं हमारे समाज सेवी। एक ऐसे समाज सेवी आज आपको हम रूबरू कराएंगे जिन्होंने योद्धाओं के साथ कदम से कदम मिला के अपना काम करा है। बात हो सैनिटाइजेशन की या ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाने की, तो आज मेरे साथ है गिदावर नेता जो कि हिसार से हैं, कांग्रेस के गिदावर नेता जो कि हाल ही में विधानसभा में प्रत्याशी भी रहे हैं, रामनिवास राणा जी। तो राणा साहब, आपका स्वागत है दर्शन न्यूज़ पे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो समय दिया, आपका चैनल का भी बहुत धन्यवाद जी। राणा साहब, जैसे कि बहुत ही बेखूबी से आपने एक निष्ठा से, एक आस्था से आपने ज़रूरतमंद लोगों को खाना पहुँचाया, वह सैनिटाइजेशन कराया, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है आपका? मैंने हिसार में 20 वार्ड में है, 20 का 20 वार्ड में हर गली वाइज कोई भी घर छोड़ने का काम नहीं किया। हर गली मोहल्ले 20 वार्ड में मैंने जो है दवाई छिड़कने का काम किया है इस कोरोना महामारी में। इसी तरह मैंने बरवाड़ा में 3 वार्ड जो हिसार में पड़ते हैं, 7, 8, 9 मील गेट क्षेत्र में, उसमें प्रवेश कर उसमें दवाई का छिड़काव करके फिर हम बरवाड़ा के गांव में बढ़े हैं। अगर गांव के नाम लेऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। तकरीबन मैंने 25-26 गांव कर दिए, पूरा बरवाड़ा शहर करे है। उसमें जो है सारे 36 गांव हैं बरवाड़ा हल्के में, तो मैं 25-26 गांव कर दिए, मैंने पूरा बरवाड़ा शहर कर दिया जी। जैसे राणा साहब ने बताया कि ना केवल हिसार के अलावा बरवाड़ा के जो बरवाड़ा क्षेत्र में जो वार्ड्स आते हैं उनको भी प्रॉपर सैनिटाइजेशन कराया गया है और इस महामारी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो राणा साहब, मैं एक बात और पूछना चाहूँगा आपसे कि आगे की जो आप योजनाएं हैं, बहुत ही सरल, मतलब एक ही अच्छे तरीके से आप सेवाएँ दे रहे हैं, तो आगे आप योगदान क्या रहेगा आपका लोगों के लिए? जो महामारी है इसमें क्या योगदान देने जा रहे हैं आगे? समय के अनुसार रामनिवास राणा जहाँ भी जिसको जो ज़रूरत होगी वहाँ हर समय जो है रामनिवास राणा खड़ा मिलेगा। और इस महामारी में तो हमारा धर्म भी बनता है। हिसार की जनता जो है, बरवाड़े की जनता, बरवाड़ा से भी मैंने बहुत मान सम्मान दिया जनता ने, हिसार की जनता ने भी मुझे बड़ा मान सम्मान दिया। तो मैं तो इनको परिवार मानता हूँ, और एक परिवार के नाते, एक मुखिया के होने के नाते मेरा धर्म बनता है उनकी रक्षा करना, उनकी सेवा करना और उनको सुरक्षित रखना। इस कोरोना महामारी में मैं जो है इनको सुरक्षित रखने के लिए ये दुआ छिड़काव का काम करने का काम मैंने किया है। जैसे कि रामनिवास राणा जी ने कहा, मेरे लिए एक परिवार समान है हिसार, बरवाला, आसपास के क्षेत्र, और आगे भी मैं यही कहूँगा कि रामनिवास राणा आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहेगा, आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। तो राणा साहब, एक और बात जो मैं आखिरी आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, जैसे कि निगम अपना काम कर रहा है, कहीं वहां देखा जा रहा है कि ज़रूरतमंद लोगों को खाना भी नहीं पहुंच रहा है और भी कई तकलीफ़ें आ रही हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? नगर निगम सिर्फ दिखावा कर रही है। जो हमारा राशन बांटने का जो कार्य था, 3 महीना फ्री जो घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी थी, उसमें वो जो समिति बनाई गई है वो एक हमारे विधायक और हमारे जो मेयर है उसने अपने लोगों की समिति बना ली उस टोकन बांटने की। तो वो टोकन जो दिए गए हैं वो कोई हांसी का है, कोई बरवाड़ा का है, कोई अपने दिल्ली का है। तो इसमें बहुत मोटा घपला किया गया है और मनमर्जी चलाई गई है। तो मैं नहीं चाहता, जिस तरह से नगर निगम है तो इसको नगर निगम की बजाय इसको जो है भाजपा का कार्यालय बना करके छोड़ दिया है। भाजपा के लोग जो काम करते हैं, भाजपा के लोग ही जो मर्जी से किसी को राशन देते हैं, किसी को कुछ देते हैं। इसी तरह से कोरोना महामारी में जो डीसी साहब ने हमारे जो 10 लाख रुपए दिए थे, भाई जो मजदूर है बाहर आ रहे हैं, जो घर में जो कहाँ ठहराव किया गया है, जैसे भी जहाँ संस्थाएं में जो बर्मा धर्मशाला है, जैसे जैसे भी धर्मशाला है, ये अपने उसमें धर्मशाला है समाज की, तो काफ़ी वहाँ जो है इसके लिए ही 10 लाख रुपए दिए गए थे। हमारे एक डॉक्टर गुप्ता जी ने उसको RTI लगाई। RTI में यह साफ संदेश मिलता है कि इसमें बहुत मोटा घपला किया गया है। उसमें जो है चादर दिखा दी
उसमें गद्दे दिखा दिए, साबुन दिखा दी, वो उसी दिन। और जो गद्दे बिछाए गए हैं, मैं खुद मौके पे जाकर देख के आया, उस गद्दों के ऊपर कोई चादर नहीं थी। जी, आपका कहना है कि कुछ सदुपयोग नहीं हुआ है, जो कहा गया था वो नहीं हो रहा है। वो नहीं तो किसी को एक पैसा देने का काम नगर निगम ने किया है। यह सारा कार्य भाजपा के लोग कर रहे हैं, मेयर कर रहा है। और ये सारा सिस्टम जो इसमें कोई भी जो हमारे यहाँ के कर्मचारी है, मैं तो नहीं समझता उनके कोई हाथ में है। वो सारा जो नगर निगम है वो भाजपा का कार्यालय बना दिया गया। भाजपा ही जो करती है, जो कुछ करती है, उसमें अधिकारी का कोई रोल नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि भी इसमें अधिकारी कर के ऊपर भी छोड़ा जाए। अधिकारी जो काम सही करता है, अब चादर 25 दिन पहले तो गद्दे खरीदे दिखाए गए, और 25 दिन बाद में जो चादर दिखाई गई है, तो सरासरी एक गलत है। मैं डीसी साहब से भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इसकी इंक्वायरी करें, आपको पता लग जाएगा। आरटीआई में इनमें घोड़ मटोड़ करके जो इन्होंने जवाब दिया गया है, ना उसमें बिल दिया गया है, तो इसको जो है नगर निगम रहने दे, ना इसको भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ना बनाया जाए। और ये सारा जो सौदा है भाजपा के हाथों में ना सौंपा जाए। इसमें हमारे समाज सेवी भी होते हैं, उस समिति में समाज सेवी लेते, हमारे पार्षद बहुत है, ना उनको लिस्ट दी गई। जो राशन है वो गरीबों तक आज तक पहुँचा नहीं है। गरीबों का उनका जो टोकन बना दिया गया है वो भाजपा के लोग थे, और भाजपा के लोग अपने अपने आदमियों को टोकन दे दिए। जो गरीब परिवार है उन तक तो वो राशन पहुँचा ही नहीं है। जी, देखिए, रामनिवास राणा जी का ये कहना है जैसे कि जो ज़रूरतमंद लोगों थे उन तक कोई सामान नहीं पहुंचाया गया। जैसे कि बात हो राशन पानी की, कंबल की, चादरों की, और एक ये इनका कहना है कि सिर्फ एक बीजेपी लॉबी बन के रह गई है। तो इनका डीसी साहब से भी ये आग्रह है कि इसकी जांच कराई जाए, जबकि आरटीआई लगाई गई है। आरटीआई में भी एक सबूत इनको देखने को मिला है। तो राणा साहब, जो अब हाल हो रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने बताया कि आरटीआई भी लगाई गई है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उचित है? नहीं, उचित नहीं है। ये तो जो जनता के साथ बिल्कुल अन्याय है, घोर अन्याय है। और ऐसा जो है कांग्रेस पार्टी किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ऊपर तक इसको मामला ले जाएंगे। अगर आज लॉकडाउन और धारा 144 लागू नहीं होती तो हम सड़कों पे उतरते, धरना प्रदर्शन करते, और भारतीय जनता पार्टी को, नगर निगम को ये सबूत पेश करते, भाई ये देखो सरासरी घोर अन्याय जो है गरीब परिवार के साथ हो रहा है। और जो 10 लाख रुपए दिए उनका सरासरी गलत उपयोग किया गया है। और वो 10 लाख रुपए 20-25 दिन के 100 महीने के अंदर उसका वो जो है रिफंड ही ख़त्म हो गया। जी, जैसे कि कहा गया है कि एक अन्याय नहीं है, अन्याय हो रहा है। तो इस दौरान रामनिवास राणा जी का यही कहना है कि अगर जांच कमेटी बनाई जाए तो इसकी जांच करी जाए कि पूरा का पूरा ज़रूरतमंद लोगों को सामान नहीं पहुंचाया जा रहा है। राणा साहब, लास्ट में जो महामारी आ रही है, जो लास्ट में आप अब क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो एक सावधानी बरते? ऐसे है, भारतीय जनता पार्टी ने ही ऐसा काम कर दिया है। उनको जिस तरह से दारू के ठेके खोल दिए, मंदिर खोले नहीं, मस्जिद नहीं खोली, और जो भी जितनी संस्थाएं वो नहीं खोली। तो इनको तो भारतीय जनता पार्टी को तो पैसों से मतलब है, पैसे इकट्ठे करे जावे और जनता जाए बाढ़ में। जी, अब जनता से मेरी ये अपील है, भाई अपना बचाव खुद करो, या घर में रहो या दूरी बनाओ, मास्क पहनो, तो अपना बचाव खुद करना होगा। आप नीरी सरकार के भरोसे मत रहना। भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है, कोई भी लेना देना नहीं है जनता से, कोई मरो कोई जियो, इसकी आपकी सुरक्षा खुद करनी होगी। जी, ये हमारे को जो है दूरी बना करके, मास्क पहन करके, और जिस तरह से भी जो भी हो वो आपका खुद बचाव करना होगा। जी, जैसे कि राणा साहब ने बताया, रामनिवास राणा जी जो कि गदावर नेता है हिसार कांग्रेस से, जिन्होंने कहना है कि अब लॉकडाउन 5 में आप सरकार पे कोई उम्मीद ना रखिए, स्वयं रक्षक बनिए, स्वयं मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, सैनिटाइजेशन करिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप हर वीडियो में आपको ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया और सोशल डिस्टेंस का आप पालन करिए। राणा साहब ने भी कहा, तो उम्मीद करेंगे। हाँ राणा साहब, जो संस्थाएं ने जो धार्मिक कार्य किया है
हाँ जी। उसने जो जितनी संस्थाएं हैं, हमारे धार्मिक लोग हैं जो इससे जुड़े रहे हैं, उन्होंने खाना तैयार करके संस्थाओं में और खाना गाड़ियाँ में भर के जो लोगों तक पहुँचाने का काम किया है, उसमें भी कहीं भी एक पैसा जो है नगर निगम ने नहीं दिया, हमारे मेयर ने नहीं दिया। तो ये सभी को पता है, हिसार की जनता सब जानती है। और जो ये RTI लगाई गई है, वो एक गुप्ता जी बहुत डॉक्टर धार्मिक आदमी है, और उसने यह पता था भी इतने पैसे इस मारे, और किसी संस्था में इसने नगर निगम ने कोई सहायता नहीं दी, और इतना माल खरीद करके वो पैसा जो है गोड़ मटोड़ कर दिया। इसलिए उसने RTI लगाई है, और RTI में उसको जवाब मांगे, और वो RTI 3 दिन पहले उसकी रिपोर्ट आई है। और हमारे चेतल जी के भी बयान आ रहे थे अखबार में, उसको पेश की गई है वो। तो चेतल साहब ने कहा है कि भी आगे अपील कर दो इसकी RTI की। तो ये तो घोर अन्याय है। इसकी जो है DC साहब से हाथ जोड़ और प्रार्थना है, इसकी इंक्वायरी की जावे, और जो इसने गलत काम जिसने किया है, जो गरीबों के साथ अन्याय किया है, उस पर कार्रवाई की जावे। जी, जैसे रामनिवास राणा जी ने बताया कि बहुत घोर अन्याय हो रहा है, तो एक अपील कर रहे हैं DC साहब से कि इसकी जल्द से जल्द जो RTI में जो कमियां निकली हैं उस पर पूर्ण एक कमेटी बनाई जाए और इसको पूर्ण रूप से इसको एक ज़रूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं, जैसे राणा साहब ने बताया, सोशल डिस्टेंस का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन करिए। जैसे राणा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हर क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करा रहे हैं, ज़रूरतमंद लोगों को खाना बचा रहे हैं, एक सच में एक सामाजिक स्रोत बन के खड़े हुए हैं, आज समाज सेवा के तत्पर रह रहे हैं आप। तो आपका दर्शन न्यूज़ में बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देखते रहिए दर्शन न्यूज़, आपका संवाददाता मयंक। धन्यवाद।